नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे चार आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह जल्दी नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा यह ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग। दिल्ली कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा में गठबंधन को लेकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी किसी से बात नहीं हुई है। डिक्लेयर किया उसका एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। डिक्लेयर करने के लिए ये बात थी। इसका मतलब वो चुनाव को टालना चाहते हैं और अपनी हार मान चुके। चुनाव समय पर जो है हमने धन्यवाद किया था उनका चुनाव आयोग का, क्योंकि लोग एक दिन भी सरकार को ये रखना चाहते हैं। ये क्यों टालना चाहते हैं समझ से बाहर है। हमारे को चुनाव समय पर होने चाहिए। तो उनका कहना है कि अवकाश बहुत सारे पड़ रहे हैं। पहले भी एक हफ्ता पहले भी हुए थे जी। एक हफ्ते में नहीं अदल बदल हुई। उठा जी, क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने ये कहना पड़ा है? उनसे पूछो। ठीक है सर, बिश्नोई समाज के लोग जो हैं पूरे समझदार हैं, सतर्क हैं। कोई अपने वोट को व्यर्थ नहीं करेगा, सब वोट डालेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब विभिन्न पार्टी के नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। ये जनसभाएं अजय सिंह चौटाला के जलपान के स्वागत पर आयोजित की गई थी। जनसभा को संबोधित करने के बाद अजय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों का एक ही मुद्दा था कि बीजेपी को हराओ, और ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर वो हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, जिनमें से 36 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इस मौके पर जेजेपी के जिला प्रधान मनीष शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने गांवों का दौरा किया है और इन दौरों के दौरान भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है। आने वाले 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर
राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जनसंपर्क के कार्यक्रम चले हुए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज नांगल चौधरी हल्के के कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह का रुझान मिल रहा है? लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पे दो राजनीतिक दलों के बीच में था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हराओ और कांग्रेस को जिताओ के नाम पर वोट डाले। मोदी हराओ के नाम पर किसान ने, एससी कम्युनिटी ने, माइनॉरिटी ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। परंतु स्थानीय विधानसभा के चुनाव जो हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के हैं। इसमें आपको निश्चित तौर पे बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा भविष्य में भी होता रहा है। कालावली के जगमालवाली डेरा मामले में नया मोड़ सामने आया है। अमर सिंह बिश्नोई ने कालावली के एसडीएम और लोकल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखित में डबवाली अधिकारियों को शिकायत दी है। खबर गोगामेडी से है, जहां प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी महाराज का मंदिर है। यह स्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 359 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 245 किलोमीटर दूर है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आपको बता दें कि गोगामेडी में गोगा जी महाराज की मेड़ी और गुरु गोरक्षनाथ महाराज का प्राचीन टीला है। श्रद्धालु गोरक्षनाथ के धूड़े के समक्ष शीश नवाने के बाद गोगा जी के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि इस टीले पर नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ महाराज ने धूड़ा रमाया था। गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के ददेरवा में स्थित है। यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं और उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। गोगा जी गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कुरुक्षेत्र में बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में 20 से 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। रोडवेज विभाग के अधिकारी ईश्वर सिंह ने बताया कि उक्त घटना की जानकारी मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बस में सवार कुशल यात्रियों को अन्य बस में बिठाकर उनकी मंजिल की ओर से रवाना किया गया, जबकि घायल हुए यात्रियों को तुरंत इलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये हम जो है करनाल बाईपास से बैठे जाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के चल के यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल से ऐसे होगा 30-40 किलोमीटर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमें कोई मालूम नहीं, सिर्फ एकदम धड़क लगी बहुत जबरदस्त। 2 बार हमारा सारा साफ दूध चलते थे, हमें कुछ पता नहीं। एकदम अभी इंजेक्शन लगा तो हमें थोड़ा राहत है, नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हाँ है भाई, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया बस के, और हमारे जीएम साहब ने तुरंत हमारे को फोन कराया। भाई वहाँ पर पहुँचे, हम पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और जितने यात्री थे हमने दूसरी बस में ठीक थे उनको दूसरी बस में बिठाया और इनको हॉस्पिटल पहुँचा के साथ में उनको हॉस्पिटल में लेके आए। ये हादसा हुआ कैसे? हादसे का अभी पूरे डिटेल का हमारे वो पता नहीं है। हमको वहाँ पर पुलिस वाले थे जो बता रहे थे, हमने उनसे पूछा भी अचानक ऐसे हादसा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। और हमारे पास कुछ और भी लोग इंद्री हलके के गांव चौरा खालसा के रहने वाले अंग्रेज सिंह का यमुना नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं मृतक के भाई हरप्रीत ने बताया कि कल सोरा गांव से मृतक के दोस्त का फोन आया कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे गांव में बुला रहे हैं। फोन पर बात करने के बाद युवक उनसे मिलने के लिए चला गया और यमुना नदी के पास बैठकर तीनों ने शराब का सेवन किया।
उसके बाद युवक यमुना नदी में नहाने के लिए चला गया और नहाते समय मृतक यमुना नदी के काफी अंदर चला गया, जिससे वो डूबने लगा और उसके दोस्तों ने उसकी कोई मदद नहीं की। तो वहीं मृतक के भाई ने कलसौरा गांव के 2 युवकों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मृतक के हत्यारे को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय मिले। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि परिवार वालों की शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जैसी सूचना मिली थी कि 3 लड़के आपस में दोस्त थे, जो तीनों जने नहाने के लिए यहाँ पे आए थे, यमुना नदी में नहाने के लिए आए थे। जो 2 लड़के थोड़ा पानी में थे, एक ये ज़्यादा गहरा पानी में चला गया और जो जमुना के अंदर गहरा कुंड है, उस कुंड में ज़्यादा गहरा पानी होने के कारण उसमें ये डूब गया है। कब की घटना बताइए? ये कल की घटना है। युवक कहाँ का है जो डूबा? ये अंग्रेज सिंह है, अंग्रेज सिंह सिर्फ काला सिंह। मेरे पे फोन आया जी रमन का, पहले तो फोन आते रहे 2-3, मैंने उठाए नहीं, फिर फोन आया, मैंने उठा लिया। माँ क्या है? नु कहा अम्मा मैं तो लाडवे जान लग रहा। बोले आजा दारू पीवेंगे बैठ का, नु का नू फलाना टिकटा मेरे गल दारू पिया, आज मेरा भी पीनी है, इकट्ठे बैठेंगे। अनी मेरे ते बता मैं हूँ, महा नहीं रहने दे भाई, मैं नहीं पींदा, मैंने तो कसम पा रखी भी मैं नहीं पीऊंगा दारू। मैं फिर अपने भाई का फोन दे, नंबर दे, मैं तेरे भाई है मेरे भाई का, मेरे भाई पर फोन करे, मेरे भाई ना फोन नहीं उठाया इसका, क्योंकि मेरा भाई फोन इसका उठा ही नहीं करता जी, ना इससे मिले करता। तो मेरे तो बोले भी कॉन्फ्रेंस पर ले अपने भाई ना और बात करवा मेरे अपने भाई कर। मैंने कॉन्फ्रेंस पर लिया, बात करवाई। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में 2 दिन पहले एक परचून के दुकानदार को एक बदमाश ने गोली मारी थी। गोली दुकानदार के हाथ में लगी थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से उतरकर हाथ में पिस्तौल लेकर सीधा पिस्टल से गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया है। भिवाड़ी में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक और स्टाफ पर हमला किया और मालिक को गोली मार दी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं शोरूम मालिक और का घायल हुआ भाई और एक स्टाफ सदस्य का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के विरोध में रेवाड़ी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। एक्चुअली हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन में एक हमारे साथी हैं जो भिवाड़ी में जिन्होंने दुकान कर रखे कमलेश ज्वेलर्स के नाम से, जस्सू भाई। यहाँ पे हमारे रेवाड़ी पुराने प्रधान जी होते थे, श्री अर्जुन लाल जी, उनके सुपुत्र हैं वो। तो उनके साथ कल रात को 5 बदमाश गुंडे आए, जिन्होंने उनकी दुकान में घुसकर पहले लाठी डंडे से वो किया और फिर उन पर गोलियां बरसाई। दुकान भी लूट गए और हमारे भाई जस्सू को जान से मार भी गए। उनके एक भाई वहाँ सीरियस भी है और एक उनका स्टाफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके लिए आज हमने अपने सारे रेवाड़ी के प्रतिष्ठान ज्वेलर्स एसोसिएशन के, जिसमें हमारे स्वर्णकार बिरादरी भी है, कारीगर भी हैं, गलाई वाले भी हैं, सबने फरीदाबाद में कानून व्यवस्था एक बार फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दी। दरअसल एक युवक पर करीब 5 हमलावरों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। तो वहीं घायल के दोस्त ने युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहां 2 गोली लगने के कारण उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस की 8 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें सामने आया है कि आर्यन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो मारना किसी दूसरे को चाहते थे, लेकिन गोली की चपेट में आर्यन आ गया। तो वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा आर्यन मिश्रा 18 से 19 साल का है, जो कुल 5 लोगों के साथ एक मॉल गया था, लेकिन वो देर तक वापस नहीं लौटा। जिसके बाद उनके बेटे ने उन्हें फोन पर एसएसबी हॉस्पिटल बुलाया और डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे को 2 गोलियां लगी हैं। तो वहीं परिवारजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। छोटा वाला है, सबसे छोटा है। मतलब साजिशाना है सारी चीजें। साजिश एक तरह से तो नहीं समझ पाया। साजिश एक तरह से रंजिश। 5 आदमी में एक व्यक्ति को एक गोली लगी है, रंजिश कह सकते और किसी को रेप भी नहीं लगी कहीं। क्या नाम है बाबूजी आपका? सियानंद मिश्रा। जी, अब बीती रात को क्या हुआ था?
रात के भैया 12:30-1 बजे लेके गए थे, सब कह रहे हैं चौमिन खाने ले गया था। पलवल में गोली लगी, कैसे लेके वो बताएंगे भैया जो लेके गए थे। लड़के का 1900 या 20 पूरा हम हो रहे नहीं, 2004 में या 2005 में पैदा हुआ है। क्यों उन्होंने सोचा जो कि इसमें जरूर मेरा बेटा बैठा होगा, मेरा बेटा बैठा होगा, पर वो उनकी लक, इस बच्चे की लक खराब है। जो वो मेरा बेटा नहीं था, ये मेरा जो रेंट पे रहते हैं वो बैठा हुआ था। वो घूमने निकला था, अपने पापा को बोल के आया था, पापा मैं कह रहा हूँ भैया के साथ मैं जा रहा हूँ। गोली कहाँ पे चलाई गई है? गोली चलाई गई थी क्या इन्होंने शुरू की थी 21 सेक्टर क्या फ्लाईओवर जो है बड़कल का फ्लाईओवर है। बड़कल का, वहां से उन्होंने फायरिंग शुरू की पहले फर्स्ट एक। अच्छा, उसके रात को ये निकले हैं मैगी खाने, बाप को पता ही नहीं है बेटा किधर सो रहा है किधर नहीं। वो निकल गए रात को मैगी खाने निकले हैं और फिर वहाँ पे जाके उनकी को पहले की दुश्मनी थी, पहले की दुश्मनी में फिर उनके पीछे लग गए वो दूसरी पार्टी और गोलियां चली हैं। कितने आदमी थे मारने वाले, कुछ पता है? मारने वाले अभी तक तो 2 ही आदमी सामने आए हैं, बाकी 2-3 और भी हैं, 5-6 आदमी बता रहे हैं गाड़ी में। ये कितने लोग थे? ये गाड़ी में मैगी खाने गए, कौन कौन गया था? कितने लोग गए थे सभी? गाड़ी में 5 बंदे गए थे ये, जिनमें 2 फीमेल थी और एक के 2 बच्चे थे और एक लड़का अलग था और एक फीमेल थी वो अलग थी। अच्छा, कौन थे, किसके साथ गए थे ये जो जिसके ऊपर गोली चली है? क्या नाम है उसका और कहाँ गोली लगी है? गोली चली है वो उसके आर्यन नाम का लड़का है वो, और उसके हालात अभी क्रिटिकल है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बदमाशों ने बल्लभगढ़ मलेरना रोड पर गाड़ी में बैठे युवक पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। युवक ने बदमाशों से भागकर जान बचाई। वहीं इस हादसे में गाड़ी को बदमाशों ने चकनाचूर कर दिया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने गाड़ी में बैठे एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, तो वहीं गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हादसे में युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्मार्ट सिटी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां गाड़ी में बैठे एक युवक पर हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। फरीदाबाद में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है, जिसको लेकर बल्लभगढ़ के बाजारों में महिलाएं खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दुकानों पर कान्हा जी को सजाने के लिए सारा सामान मिल रहा है। बाजारों में छाई इस रौनक को लेकर दुकानदार नरेश गुप्ता ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान कृष्ण को सजाने के सारे सामान खरीद रहे हैं। झूला है, पोशाक भी काफी नई नई आई है, पत्ते जाने की पोशाक है, झूले में चढ़े जाने के हैं। और क्या क्या सामान है आपके पास? पूरा सामान मिलेगा। क्या क्या है? निक्कर हैं और तुम्हारे बर्तन हैं और पोशाक है और पगड़ी है, मुकुट है, बच्चों के कपड़े हैं, निक्कर है, सब चीज है। तो लड्डू गोपाल आपके पास किस तरह के हैं? जैसे कि लकड़ी के भी हैं, फैंसी भी हैं। आपके पास नया टिश्यू झूला आया, इस बार झूला स्टील वाला, उसको लोग बहुत पकड़ रहे हैं। स्टील का झूला काफी लोग खरीद रहे हैं। अच्छी सेल है। कैसे खरीदारी देखने को मिली लोगों की जन्माष्टमी, कैसा उत्साह है? उत्साह हो रहा होने वाला है, उत्साह तो बढ़ेगा, आगे सी बात नहीं, हर साल बढ़ता है। क्या कुछ रेट रखे गए? रेट में कोई जो रेट पहले थे वो रेट है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 44 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स वीसी के घर पर ताला लगाकर घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बाद में वीसी के साथ हुई बातचीत में स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया और ताला खोल दिया, लेकिन प्रोटेस्ट को जारी रखा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी कुछ जायज मांगे हैं, जब तक वो पूर्ण नहीं होंगी तब तक आगामी 30 अगस्त तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमारी पहली डिमांड ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पर्याप्त क्लासरूम नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी की जो लैब और वर्कशॉप है उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मशीनरी नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं है। हजारों यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसको किस चीज़ में हम लेके जाएंगे।
यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में हमें कोई मेडिसिन नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल हैं वो जर्जर हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की सारी लिफ्ट खराब है। यूनिवर्सिटी की जो मेन लाइब्रेरी है उसकी 70% लाइट्स खराब है। इन्हीं सारी बेसिक डिमांडों को लेकर पिछले 45 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल असंवेदनशील बना हुआ है। छात्रों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। गर्मी में, मच्छरों में कितने भी वो तंग हो, उनकी पढ़ाई कितनी ही बर्बाद हो। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ यमुनानगर के जगाधरी स्थित चौधरी देवीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने जगाधरी में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्राओं और प्रोफेसर ने कहा कि कितने दुख की बात है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो लोगों की जान बचाती हैं उनका अपना जीवन सुरक्षित नहीं है। कपड़ों पे, सोच पे डिपेंड करता है कि लोग क्या है। मैं डॉक्टर अमिता चौधरी देवीलाल कॉलेज से, ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या हो। हम बेटियां पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोलकाता में ऐसा हुआ। वो तो डॉक्टर थे, लेकिन वहाँ की मानसिकता, सामने वाले की मानसिकता पे डिपेंड करना है। हमें लड़कों को समझाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाओ। बेटियां तो पढ़ रही हैं, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ आरोपी पे, उसे फांसी देनी चाहिए। सख्त एक्शन होना चाहिए जिससे सबके सामने फांसी दे, जिससे डर बैठे कि हाँ इस पे एक्शन होता है, हमारी गवर्नमेंट एक्शन करती है। मेरा ये मानना है कि हम लड़कियों को, पढ़ी हमारी लड़की लेकिन बची नहीं, तो मेरा मानना है कि लड़कियों को पढ़ाने की बजाय हम अपने लड़कों को सिखाएं एक शुरू उम्र से, कॉलेज लाइफ से, कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाए। और हम अपनी हमारी जो बहन है आरकेजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, अभी तक कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया जो पकड़ा गया है, तो हम चाहते हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए, चौराहे पर उसे फांसी दी जाए, ताकि जो आगे आने वाले क्राइम है उनको रोक लग सके। और जो ऐसे मनोस्थिति रखते हैं उनके मन में एक डर हो ऐसा कुछ भी करने से पहले, तो सबके सामने उसे फांसी दी जाए। और हम सब आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा अभी एक इंसिडेंट हुआ है एक डॉक्टर के साथ, बहुत ही ज़्यादा बर्बरता हुई है, उसके लिए हम न्याय मांगना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे जो ये हो रहा है, रेप के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वो आगे ना बढ़े। हमारी बेटियां जो है वो सेफ रहें, बाहर निकलते हुए उन्हें ये ना सोचना पड़े कि हम बाहर कैसे जाएं। वो रात को दिन में इतनी सेवाएं दे रही हैं, लोगों की जान बचा रही है और उनकी जान ही सेफ नहीं है। माँ बाप सारे बेचारे ये सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजें। खबर अंबाला से है, जहां के छावनी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध बैग लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद बस स्टैंड पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और बैग को आधुनिक मशीन की मदद से जांचा गया। बैग में कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन हैरानी तब हुई जब पता चला कि ये वाकई में सुरक्षा दलों की एक मॉक ड्रिल थी। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि समय समय पर यह मॉक ड्रिल की जाती है ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो टीम उससे आसानी से निपट पाए। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से मॉक ड्रिल की जाती है। और जैसा कि बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार की भीड़ भाड़ के क्षेत्र है, उनमें मॉक ड्रिल करना अति आवश्यक है, जिससे संदेश जाता है कि पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य है और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागृत होती है। देखिए विद इन 22 मिनट्स में स्पॉट पे विजिट हो चुकी थी। इसमें जैसा कि एक्सरे मशीन के द्वारा चार्जर इसमें विजिबल हुआ है। अंबाला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक आसमान में घने बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जल भराव का डर भी सताने लगा है। आपको बता दें कि अक्सर थोड़ी देर की बारिश में ही अंबाला की सड़कें और गलियां जलमग्न हो जाती हैं। अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। लोग इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग जल भराव के खतरे को लेकर भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अंबाला में थोड़ी देर की बारिश के बाद ही जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।